हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ए डिजाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, जो आज का क्लास है सहनी उपेंद्र पाल नहन, जो न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार देखिए हम लोग सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू का क्लास आज हम लोग करेंगे, जो कि क्लास है आज 24। और अभी तक हम लोगों ने अगर ये क्लास नहीं किया है, कौन कौन, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये साहित्यिक निबंध, ये 4 नंबर जो है साहित्यिक निबंध का टोटल क्लास करा दिया गया है डिटेल्स में, जो है एमसीक्यू 1, 2, 3। और ये आज जो है यानी कि सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का एमसीक्यू का क्लास है, डिटेल्स क्लास करा दिया गया है पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये जो है नाटक का फुल क्लास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया गया है, जो कि पार्ट 3 में आपका 95 जो है एमसीक्यू बनाया गया है, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको कहानी को समझाया गया है बहुत ही विस्तृत अच्छे ढंग से। और देखिए, नागपुरी लोक कथा, इसका एक मैराथन क्लास है, पूरे लोक कथा का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, पूरे एक्सप्लेनेशन का एक ही वीडियो में 3 घंटे का है। और सबसे अच्छी बात, ये जो है आपका शॉर्ट नोट्स, अब कोई बुक कोई कहानी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार खाली आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, एकदम आपका 2 मिनट में एक कहानी 2 मिनट में लगेगा शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में। तो दोस्तों, इतने सारे क्लास जो करवा दिए हैं, और ये सारी क्लास आपको फ्री मिल रहे हैं ऑन यूट्यूब, और जो है इसका लिंक जो दिया गया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाएं। और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। अभी जो पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया है ओनली 299 प्राइस है। दोस्तों, ये जो आज का क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फुल प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना कीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्यों, हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि एडी झारखंड क्लासेस के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस फुल फ्री क्लास करवाता है ऑन यूट्यूब। ठीक है, एकदम सारी क्लास फ्री होते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न क्या है, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कब होलक, मतलब कि कब हो रहे या फिर कब हो रहे। ठीक है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो जन्म है कौन से ईस्वी में हुआ था, तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर जो है 1930 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था उपेंद्र पाल नहन जी का। मैं फिर से बता दूं कि सहनी उपेंद्र पाल का उपनाम क्या है, तो ये जो नहन है ना, इन्हीं का यह जो नाम है नहन उपनाम है। उपनाम बहुत बार पूछ देता है, और 1 से 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो आप ये सब कंठस्थ से रट लेंगे। ठीक है, उपनाम क्या है। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो प्रश्न है क्या है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कौन समय होलक। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहीं से है, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कौन समय होलक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी देख लीजिए, कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कौन जिला में हो रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो जन्म हुआ था कौन से जिला में हुआ था। ठीक है, रांची, सिमडेगा, गुमला, ठीक ना, कांके तो जगह है, जिला नहीं है। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था गुमला में जन्म हुआ था सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सहनी होगा यहाँ, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर जन्म कौन जगह होलक। ठीक है, कौन जगह होलक, तारागुटू, गुनिया, घाघरा, गुमला सब। यानी कि ये देखिए, ये तो तारागुटू है, गुनिया जो है क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, थाना जो हुआ घाघरा हुआ, और ये गांव का नाम हुआ। यानी कि अगर आपसे गांव का नाम पूछे तो यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि ये एक ही जगह है, जैसे तारागुटू गांव का नाम है, गुनिया पोस्ट है, घाघरा थाना है, और गुमला है सो आप जानती हैं जिला है, तो ये सभी हो जाएगा। सहनी उपेंद्र पाल नहन का निधन कब हुए रहे। ठीक है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो है, सनी नहीं है, ठीक है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो है निधन कब हुआ था, तो ये जो निधन हुआ था इनका जो हुआ था, ऑप्शन नंबर देखिए कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 जुलाई 2021 को इनका जो है क्या हुआ था, निधन हुआ था। अब चलिए, इनका तो निधन हुआ था भाई, लेकिन देख लेते कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था।
ठीक है, इनका कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सहनी उपेंद्र पाल, छठा नंबर प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर मृत्यु कितने बछर की आयु में होलक। बछर यानी कि साल, वर्ष, ठीक है, यानी कितने वर्ष की आयु में इनका जो हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 साल यानी कि 90 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ, निधन होलक। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है, उपेंद्र पाल नहन का किस गांव में निधन हो रहे। तो इनका जो निधन हुआ था कौन से गांव में हुआ था, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, गोकुल नगर गुमला में। कहाँ हुआ था, गोकुल नगर गुमला में। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहा कर उपनाम कहा के, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो उपनाम है वह उपनाम क्या है, नहन है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द ये चैनल को भी पहचान मिले। क्योंकि देखिए ये न्यू चैनल है और ये आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं मेरे सीजीएल वाले, और से भी अगर क्लास बेस्ट नहीं हुआ तो फिर का कहने का, ये जो क्लास होने वाले हैं ना, आप लोग के एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, बस 2 से 3 दिन और वेट कीजिए, इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा कि आपको पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नो पेड कोर्सेज, आप यूट्यूब पर पूरा फ्री क्लास देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो है बस एक ही है मोटो जो है कि एकदम अच्छे से पढ़िए, अच्छा होना चाहिए कंटेंट, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर पर जो प्रश्न है क्या कहता है, आधुनिक काल में नागपुरी भाषा के प्रमुख लेखकों में निम्न में से कौन है। तो प्रमुख लेखकों में से आधुनिक काल में निम्न में से कौन से प्रमुख लेखक थे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी ही क्या थे, आधुनिक काल के नागपुरी भाषा के प्रमुख लेखकों में से एक थे। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उपेंद्र पाल नहन द्वारा लगभग कितने पुस्तकों का प्रकाशन या फिर इनको जो है लिखा गया है। तो देखिए इनका जो पुस्तक लिखा गया 20 से अधिक, मतलब 20 तक जो है ये पुस्तक लगभग लिख चुके हैं। ठीक है, बीपी केसरी बहुत अधिक जो है पुस्तक लिख चुके हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी के पिता का क्या नाम रहे। सहनी उपेंद्र पाल नहन जी के पिता का क्या नाम रहे। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, वीरेंद्र पाल सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नहन जी के माता का क्या नाम रहे। नहन जी के माता का क्या नाम रहे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, जनक नंदिनी। जनक नंदी किसके माता का नाम है, नहन जी का। नहन जी की माता का क्या नाम है, जनक नंदिनी। नहन जी की माता का क्या नाम है, जनक नंदिनी। पिता का, नहन जी के पिता का क्या नाम है, वीरेंद्र पाल सिंह। नहन जी के पिता का क्या नाम है, वीरेंद्र पाल सिंह। नहन जी का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे है, HW है। ठीक है, नहन जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1930 ईस्वी को। नहन जी का जो है आपका कौन से जिला में जन्म हुआ था, तो आपका जो है देखिए तारागुटू गुमला में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ, निधन कब हुआ, निधन जो ये है नहन जी का निधन कब हुआ, तो 29 जुलाई 2021 को हुआ था। कितने वर्ष की आयु में, 90 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम नहन है। ये सारे आपका जो रिवीजन एक बार हो जा रहा है। नहन जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो झारखंड रत्न, ठीक है, झारखंड रत्न हो गए, झारखंड रत्न, सेवा रत्न, ये सब सारे उनको पुरस्कार मिले हैं, आप एक भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये आपको सारा बताया जा रहा है ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। प्रफुल्ल सम्मान कौन से नागपुरी कवि को मिला है, तो इन्हीं को मिला है, नहन जी को, उपेंद्र पाल नहन को। BCCL, ठीक है, BCCL कोयला भारतीय राजभाषा पुरस्कार से किन्हें पुरस्कारित किया गया है, तो उपेंद्र पाल नहन जी का। उपेंद्र पाल नहन जी की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, चंद्रबली देवी। इनका विवाह कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों इतना अभी देख लेते हैं और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न देख देते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर विवाह कब होलक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। किनके साथ हुआ था, तो चंद्रबली देवी के साथ हुआ था। आगे हम लोग प्रश्न भी होगा शायद। ठीक है, चंद्रबली देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। किनके साथ हुआ था, चंद्रबली देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पत्नी का क्या नाम था, चंद्रबली देवी था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का शादी किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ था? याद अभी तुरंत बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा, चंद्रबली देवी। किसके साथ? चंद्रबली देवी। किसके साथ? चंद्रबली देवी के साथ जो है इनका विवाह हुआ संपन्न। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नहन की कितनी बेटियां थी? कितनी बेटियां थी? जल्दी बताइए कितनी बेटियां थी? तो ऑप्शन नंबर 2 जो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो है कितनी बेटियां? 2 बेटियां थी। सहनी उपेंद्र पाल, नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर, सहनी उपेंद्र पाल नहन के कितने बेटे थे? सहनी उपेंद्र पाल नहन के कितने बेटे थे? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न, एकदम ध्यान से गौर से सुनिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में सही करके आना है, गलत करके नहीं आना है। क्योंकि हर एक एग्जाम ऐसे ही होता है जो आप जाना हुआ प्रश्न को आप गलत करके आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर ले? रामचरितमानस का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर ले? तो देख लीजिए कौन नागपुरी कर ले, कौन वीर है, कौन एकदम एकदम वीर है। तो देख लीजिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र पाल नहन जी के द्वारा किया गया है रामचरितमानस का नागपुरी में अनुवाद। रामचरितमानस का अनुवाद जो है नागपुरी में कौन सा कवि किए हैं? तो ये उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन, सनी लिखा गया है, इससे आप कभी कोई डाउट नहीं करेंगे, सनी नहीं सहनी है, ठीक है। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ देखिए में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए यहाँ सहनी उपेंद्र पाल नहन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड रत्न, अभी तुरंत बताए थे आपको, पहला जो है झारखंड रत्न, दूसरा सेवा रत्न, ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो देखिए जो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सहनी उपेंद्र पाल नहन को दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रफुल्ल सम्मान और BCCL कोयला भारतीय राजभाषा पुरस्कार से निम्न में से कौन नागपुरी कवि को देवल गेलहके या फिर दिया गया है? तो देख लीजिए कौन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। उपेंद्र पाल नहन को प्रफुल्ल सम्मान और BCCL कोयला भारतीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र पाल नहन का विवाह कब होलक? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो है, उपेंद्र पाल नहन का शादी किसके साथ हुआ? तो चंद्रबली देवी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कालिदास की कविताओं का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर ले या फिर कौन किए थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा किया गया था कालिदास का कविताओं का अनुवाद, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, उपेंद्र पाल नहन, ठीक है, उपेंद्र पाल नहन जी का शिक्षा में प्रवेश कौन से ईस्वी से हुआ? तो देख लीजिए कौन से ईस्वी से हुआ? तो ये 1952, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1952 से इनका शिक्षा में प्रवेशिका हुआ था। नारद मोह लीला रचना निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर रचना है? पीडीएफ में आपको एक भी गलती नहीं मिलेगा, पीडीएफ में आपको एक भी गलती नहीं मिलेगा। जब भी आप पीडीएफ खरीदते हो तो पीडीएफ में आपको एक भी गलती नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एकदम निसंकोच रहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा हो जाएगा? ये जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, उलाहना क्या है? उलाहना कहा के उलाहना जो है, उलाहना क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है? उलाहना जो है गीत संग्रह है। उलाहना क्या है? गीत संग्रह है। उलाहना क्या है? गीत संग्रह है। उलाहना किसके द्वारा लिखा गया है? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। नारद मोह लीला कहाँ से छपलक? नारद मोह लीला कहाँ से छपलक? पहले ये बताइए कि नारद मोह लीला किसके द्वारा लिखा गया है? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। किसके द्वारा? सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। और ये कहाँ से छपा? तो हितैषी कार्यालय चाईबासा, हितैषी कार्यालय चाईबासा। यहाँ देखिए चाईबासा दोनों जगह हो गया है, तो आप यहाँ सी और डी दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, उपेंद्र पाल नहनकर जो गीत संग्रह है, ठीक है, उपेंद्र पाल नहनकर गीत संग्रह उलाहना कहाँ से छपलक? देखिए गीत संग्रह अभी तुरंत बताए थे, उलाहना क्या है? गीत संग्रह। उलाहना किसके द्वारा रचल के लखे? तो उपेंद्र, सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। उलाहना उपेंद्र, उलाहना उपेंद्र, उलाहना उपेंद्र, रट लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज़ होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ए नहीं बी होगा। यानी कि देखिए बांग्ला प्रेस, यानी कि जो उलाहना का हुआ था बांग्ला प्रेस से ये छपा था, और ये जो है आपका हितैषी कार्यालय से जो देखो नारद मोह लीला सी और डी दोनों हो जाएगा, है ना, सी और डी दोनों हो जाएगा हितैषी कार्यालय। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न क्या था? मेवाड़ केसरी और अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान कौन विधा में आए? तो ये कौन विधा? राग छंद में छपा हुआ है। किनके द्वारा? उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। किनके द्वारा? उपेंद्र पाल नहन के द्वारा मेवाड़ केसरी और अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान कौन विधा में है? तो ये राग छंद में छपा हुआ है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न,
निम्न में से कौन रचना सहनी उपेंद्र पाल नहनकर द्वारा छपल नइखे। देखिए यहाँ जो रचना सहनी उपेंद्र पाल जी के द्वारा नहीं छपा हुआ है उस रचना के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए नागपुरी संगीत सौरभ, दूसरा जो है बी नंबर रासलीला वर्णन, संगीत सुमांजलि, डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों ना इनका रचना नहीं छपा हुआ है। और भी रचना बहुत सारे हैं जो कि नहीं छपा हुआ है और अभी आपको बताया जा रहा है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ना वो जरूर लिखेंगे, है ना। ये देखिए एकदम न्यू चैनल है, इसको ग्रो अप करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो जितना अच्छा हो सके। चलिए जो तीसवां प्रश्न है क्या कहता है, सहनी उपेंद्र पाल नहन। ठीक है, और भी जो बोल रहे थे कि और भी बहुत सारे रचना है जो कि नहीं छपा हुआ है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहनकर द्वारा निम्न में से कौन रचना नहीं छपा हुआ है। निम्न में से कौन रचना नहीं छपा हुआ है, नहीं छपा हुआ है, नहीं छपा हुआ है, याद रहे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए है अम्बा मजन, बी है नागपुरी मात्राबद्ध कविता, तीसरा जो है पुटुस फूल ये गद्य है, याद रहे। पुटुस फूल क्या है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, नहीं अभी छपा नहीं है, सिर्फ लिखा गया है, छपा नहीं है। लिखा गया है उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लेकिन छपा हुआ नहीं है, याद रहे छपा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, उपेंद्र पाल नहनकर काव्य संसार में क्या क्या चीज मिला है। मतलब काव्य में क्या क्या चीज का भाव मिला है, श्रृंगार और भक्ति कर भाव, प्रकृति और प्रेम कर भाव, हास्य और व्यंग कर भाव, यानी कि डी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नहन जी के द्वारा करम एक कविता है, ठीक है, उसका जो रचना कौन से ईस्वी में हुआ है, तो देख लीजिए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर किन्हीं को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम सही और सही से भी सही आंसर हो गया, यानी कि 1982 में हो गया। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी कवियों का डिटेल्स, नाटक का एमसीक्यू और टोटल पूरे क्लास को नहीं देखा, या फिर नागपुरी लोक कथा का पूरे क्लास को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एकदम लिंक में जाइए, एकदम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र पाल नहन निम्न में से कौन कविता को प्रधानता के रूप में दिया है या फिर दिखाया है। तो देख लीजिए कौन है, मतलब कौन कविता को सबसे प्रधान रूप में दिखाया है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए करम। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करम। तो दोस्तों ये जो आपका है क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जय हिंद। और चलिए हम लोग इसी प्रकार से आगे हम लोग एमसीक्यू का क्लास करेंगे। और आज से मैं बता दे रहा हूँ ये जो क्लास होगी 30 तक क्लास होगा आपका कवियों, यानी कि कवियों का मैराथन, महामैराथन क्लास आएगा, कवियों का डिटेल्स और इसका एमसीक्यू के साथ आपकी क्लास आएगा। उसके बाद आपका जो है शिष्ट कहाँ थी, यानी शिष्ट कथाएं स्टार्ट हो जाएंगे। आज से ही अपलोड होंगे, नहीं तो कल से। शिष्ट कथाएं, एक चट्टारौद, बिंजिया, सारे का जो कहानी है, शॉर्ट नोट सारे आपको बताए जाएंगे। फिर जो है कविता का, ठीक है, खंड ख में निकलेंगे ना तो एकदम एक एक दिन में चुटकी बजा के, और देखिएगा कि सरप्राइज आपको क्या मिलने वाला है। सरप्राइज आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।